आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ अपव्यू चैप्टर 3 के एक ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाली सवाल जो आपके सामने है, अगर आपको गौर करिए, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको सेम इस मॉडल की 2 सवाल दिखाई देगी। बाकी आपको हम एक बार जो है बुक दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 7वीं नंबर एक सवाल सेम ऐसे ही है और एक 9वीं नंबर सेम ऐसे है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक सवाल तो पूछा जाना फिक्स है जो कि एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। और ये जो आपने देखा भी एनसीईआरटी बुक से ही आपको दिखाए हैं। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछी भी गई है। और इसका जो दूसरी सवाल अभी आपने देखा था, वो वाली सवाल ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लिंक ओपन करने में प्रॉब्लम होती है तो अभी वीडियो के लास्ट में कैसे लिंक को ओपन करते हैं वो भी आपको हम बता देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, तो ऑलरेडी हमने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना दिया और पूरा फाइनली, चाहे फिर वो 5 नंबर का हो, 8 नंबर का हो या फिर कितने भी नंबर का हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बना दिए, सभी चैप्टर के, चैप्टर वाइज चैप्टर। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो लास्ट में अभी आपको हम बताएंगे कि आखिर डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आखिर हम देखते हैं ये वाली सवाल कैसे करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर की है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये वाला नोट करना होगा पार्ट। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 1 है, 2 है, 1 है, किसके अंदर, अपव्यू के अंदर है। 1 2 0 2 0 1 1 0 2 है। इसको बंद करेंगे, अपव्यू में 0 2 x है और इक्वल में कितना है, 0 है। इसमें हमें x का मान निकालना है। तो पहले हम इन दोनों का गुणा करा देते हैं, उसके बाद जो है इसका भी गुणा कराएंगे। तो इसको भी साइड में छोड़ देते हैं, पहले इसका गुणा कराते हैं। और इसका गुणा का रूल क्या होता है, इसके गुणा का रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। ये इसका रूल होता है गुणा करने का। तो देखिए ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कराएंगे। देखिए 1 का 1 में कराएंगे तो 1 का 1 में कराएंगे तो 1 आएगा। आगे बढ़ेंगे 2 का 2 में कराएंगे। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे। हम पेन ले लेते हैं, यहाँ देखिए जब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे। तो पेन से नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए। तो 1 का नाम 1 हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़े, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे 1, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 1, 1 का नाम कितना हो जाएगा, 1, और बीच में चिन्ह लगता है प्लस का। इसका इसमें हो गया। अब इस वाले का इस लाइन में तो हो गया, अब इसी के लाइन का फिर से इसमें करेंगे। तो यहाँ शुरू हो गए, यहाँ पर शुरू हो गए, 1 दुक्के हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे 2, आगे बढ़ेंगे 0, तो 0 दुक्के कितना हो जाएगा, 2 जीरो 0 कर दो, प्लस का 0। आगे बढ़ेंगे 1, आगे बढ़ेंगे 1, तो 1 जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका इसमें भी हो गया। अब इसका तीसरे में करेंगे तो 1 जीरो 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे 2, आगे बढ़ेंगे 1 है, 2 का नाम 2 हो गया। आगे बढ़ेंगे 1, आगे बढ़ेंगे 2 है, तो 1 दुक्के 2 हो गया। यहाँ पर करेंगे इसको बंद और यहाँ पर जो है 0 2 x को नोट करेंगे, इक्वल में 0 है। तो 1 4 5 5 अंक कितना हो गया, 6 हो गया। 2 0 2 0 2 हो गया, 0 2 2 2 4 नहीं 2 2 4 हो गया। इसको अपव्यू में बंद करेंगे, 0 2 x इक्वल का 0 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो ये पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप का होता है। तो 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 6 जीरो 0, बीच में प्लस लगेगा। आगे बढ़ेंगे 2, आगे बढ़ेंगे 2, 2 दूनी 4 होगा। आगे बढ़ेंगे 4, आगे बढ़ेंगे 1, तो 4 का नाम 4x हो जाएगा। इक्वल का कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 दिया ही है तो 0 करेंगे ही। तो 4x बराबर 4 0 4 होगा, 4 को उठाकर इधर करेंगे तो माइनस का 4 होगा। 4 से 4 को काटेंगे तो x बराबर का -1 आएगा और x बराबर 1 माइनस में यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और ये सवाल ध्यान देना पूरे के पूरे 8 नंबर की सवाल है। भले इतनी छोटी लगी हो लेकिन ध्यान रहे इसमें माइंड का यूज करना पड़ा है। तो ये 8 नंबर की सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना। और बाकी दूसरी नंबर सवाल आपको एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए। अगर आप इसको करना चाहो कर लीजिए, बाकी इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम चैनल को कैसे ओपन करते हैं आपको चलिए हम दिखा देते हैं। और उसको देखने से पहले हम ये वाली सवाल सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, a बराबर का 3 1 -1 2 दिया है। और यहाँ पर देखिए हमको इतना सॉल्व करना है, यानी कि हमें a स्क्वायर चाहिए। तो यहीं से हम पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे और सॉल्व करके हमें 0 लाना है। सिद्ध करने का मतलब क्या है कि 0 लाना है, तो 0 लाएंगे। तो हमें a स्क्वायर चाहिए। अच्छा, a स्क्वायर लाने के लिए a का गुणा a में कर देंगे तो अपने आप a स्क्वायर आएगा। तो a के स्थान पर कितना है, 3 1 -1 2, और इस वाले a के स्थान पर क्या, तो वही है 3 1
-1 2, इतने का गुणा कर दो, बीच में इंटू माना जाता है। गुणा का रूल क्या होता है? पंक्ति गुणे का स्तंभ। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9 होगा। आगे बढ़ेंगे 1, नीचे आएंगे इसके सामने 1, तो 1 का गुणा -1 में करेंगे तो 1 का नाम 1 माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 कर देंगे। अब इस लाइन का इस लाइन में हो गया, तो इसी लाइन का पहले ही लाइन का अब दूसरी लाइन में करेंगे तो 3 का नाम 3 होगा। आगे बढ़ेंगे 1, आगे बढ़ेंगे 2, 1 2 के कितना हो जाएगा 2, जो कि प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 लगेगा। अब इसका पहले में भी हो गया और इसका दूसरे में भी हो गया। अब आते हैं इसके जस्ट नीचे और लिखेंगे भी यहाँ नीचे से। -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -1 तिक के -3, आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ पर बढ़ेंगे तो 1 है, 2 का नाम कितना हो जाएगा? -2 होगा। अब इस -1 का पुनः इस लाइन में शुरू से हो जाएंगे 1 से, तो 1 का नाम -1, आगे बढ़ेंगे 2, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस का 4। ये हो गया अवयव के अंदर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 में से 1 गई 8 होगा, 3 2 5 होगा, माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस का 5 होगा, 4 में घटाएंगे 3 होगा। ये हमारा आ गया a²। कितना आ गया हमारा? ये a² हमारा आ गया। अब हमें सॉल्व क्या करना है? ये प्रूव करना है। तो अगर ये प्रूव करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं, इस पूरे को क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a² है, माइनस का 5a है, प्लस का 7i है, इक्वल का हमें कितना लाना है? 0 लाना है। अब यहाँ पर आप LHS को भी ले सकते हो, बाकी LHS को नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। a² कितना आया है? तो आप कहेंगे कि 8 आया है, 5 आया है, -5 आया है, 3 आया। इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, यानी कि अवयव के अंदर, और माइनस का 5 ब्रैकेट में, यानी कि अवयव में। ए के स्थान पे क्या है? तो ए के स्थान पे 3 1 -1 2 है, तो 3 1 देखिए 3 1 -1 2 था, और उसके बाद क्या है? प्लस का 7i। देखिए i की जो वैल्यू होती है ये निश्चित वैल्यू होती है, 1 0 0 1 होता है, और लाना कितना है? 0। ध्यान देना, बराबर 0 का मतलब है कि 0 से मतलब नहीं है, आपको इसे सॉल्व करके 0 के बराबर लाना है, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो 8 5 -5 3 है, माइनस अंदर गुणा कर दीजिए, पंत यहीं 15 हो जाएगा, 5 का गुणा अंदर करो, पंत यहीं 15, 5 का नाम 5, इसमें करेंगे तो माइनस का 5, 5 दूनी 10, इसको हम क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। प्लस का 7 का नाम कितना हो जाएगा? 7, 7 0 0, 7 0 0, 7 का नाम 7, इक्वल कितना होगा? 0 होगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। 8 लिखिए। सबसे देखिए किनारे, यहाँ पर जो अवयव लगा है किनारे का 8, यहाँ पर किनारे क्या है? 5 15 है, तो माइनस का 15, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 7। सेकेंड नंबर पे आइए 5, तो यहाँ सेकेंड चालू हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 0। यहाँ सबसे नीचे वाला में देखिए क्या है? -5 है, यहाँ पर क्या है? -5 है, तो माइनस माइनस का +5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 0 है। पीछे साइड में 3 है, माइनस यहाँ पर कितना है? 10 है, प्लस लिखेंगे यहाँ से, लास्ट में क्या है? 7 है। अवयव के अंदर इक्वल में कितना? 0। तो 8 7 15, 15 में 15 घटाएंगे 0, 5 में 5 गए 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 5 घटा देंगे, माइनस का है तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 7 3 पहले जोड़ेंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, वो घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 बराबर के 0। अगर ये सब 0 है तो इसका मतलब 0 बराबर का 0, और यही हमें सिद्ध करना था। हमारा हो गया ही। लिखना चाहो लिख सकते हो LHS बराबर का RHS, या फिर लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम, बाकी दोनों लिख दीजिएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देर न करते हुए हम देखते हैं आखिर चैनल के प्लेलिस्ट को कैसे ओपन किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेलिस्ट ओपन करना नहीं आता। देखिए प्लेलिस्ट ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को खोलिए और वहां पर आपको सर्च करना होगा RSL मैथ। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर ही टॉप पर दोनों दिखाई दे रहे हैं RSL मैथ। आप जब RSL मैथ पर टच करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने चैनल ओपन हो गया है, जो कि यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा है। देखिए RSL मैथ। जब आप इस पर जब RSL मैथ ओपन होगा तो आपको RSL मैथ पर टच करना होगा। जब आप RSL मैथ पर टच करेंगे तो आपके सामने जो है ऐसे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिलेगा कहाँ? तो आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आपको नीचे नहीं जाना है, आपको क्या करना है? आपको जो है साइड में आना होगा। आप साइड में आइएगा 60 पर। तो अगर आप 60 के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल केवल मिलेंगे, तो आपको 60 पे भी नहीं जाना है। बाकी अगर आपके पास समय है तो 60 पे जाइएगा, बाकी आपको तुरंत आना है प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में जैसे ही आएंगे
तो आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट पे हमने क्लिक किया है और प्लेलिस्ट हमारा ओपन हो गया। जब आप प्लेलिस्ट को ऊपर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरे नंबर पर, देखिए पहला नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 13 वीडियो है। बाकी आपको जो है कंप्लीट अगर हर चैप्टर का एक ही 1 शॉट वीडियो चाहिए तो आपको ये सेकेंड नंबर पर क्लिक करना होगा, जो कि ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए 15 वीडियो डाला गया है, जो कि अगर आप देखेंगे तो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टच करेंगे, जब टच करेंगे तो आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप ऊपर करते जाइएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, बैक आना है और यहाँ के साथ साथ, इसी के साथ साथ यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके साथ अगर आपके समय है आपके पास तो आप और ऊपर जाइएगा और सबसे नीचे यहाँ पर देखिए एक प्लेलिस्ट है जो कि क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताए गए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 90,000 बच्चों ने इसे देखा है। तो आप भी जाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं। आप ऊपर करते जाएंगे, आपके स्क्रीन पर ही सवाल दिखाई दी गई है। जो सवाल आपको लगे कि आती है तो आप उस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं कम से कम समय में। यहाँ पर सभी 8 नंबर के, 5 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो देर ना करिए, जाइए और यहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। बाकी चैप्टर वाइज चैप्टर देखना है तो आप बैक आइएगा, यहाँ से भी देख लीजिएगा, यहाँ चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।